वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद माजी के बरक्स हुकूमती इत्तेहादियों और अरकान असम्बली को किसी जानिब से कोई ताकीदी फ़ोन कॉल्स न आने के बाइस अब कप्तान की अपनी जमात का शिराजा बिखरता नजर आता है और इनका इक़्तिदार चंद दिनों का मेहमान है। याद रहे कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में गैर जानिबदारी इख्तियार करने का ऐलान कर चुकी थी, जिसका बरमला इज़हार फौजी तर्जुमान ने भी बारहा किया था। ताहम फौज के न्यूट्रल हो जाने की तस्दीक तब हुई जब अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद किसी हुकूमती इत्तेहादी या रुकन असम्बली को माजी की तरह कोई फ़ोन कॉल नहीं की गई कि उन्होंने किसका साथ देना है। इसकी बुनियादी वजह ISI चीफ की तब्दीली को करार दिया जाता है, चूँकि फैज़ हमीद के पेशावर तबादले के बाद नए ISI चीफ नदीम अहमद अंजुम ने एजेंसी के अफसरान को सख्ती से गैर जानिबदार और गैर सियासी हो जाने की हिदायत की थी। यही वजह है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद इनके इत्तेहादियों और अपनी जमात के अरकान ने इन्हें आंखें दिखाना शुरू की तो इन्हें फ़ोन कॉल की इफादियत का शिद्दत से एहसास हुआ। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल बहाल करवाने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे, लेकिन जब इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा तो मौसूफ ने गैर जानिबदारी पर इसरार करने वाले इदारे को जानवर करार दे दिया। यही वो लम्हा था जब कप्तान ने अपनी फरागत के परवाने पर भी दस्तखत कर दिए। बताया जाता है कि न्यूट्रल को जानवर करार देने को फौजी तर्जुमान के बयान का रद्द अमल समझा गया, जिसके बाद फौजी क़यादत इमरान खान से शऊरी तौर पर दूरी इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि कप्तान के पास अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। इन्हें नहीं मालूम कि किसको निशाना बनाना है और किसको इल्ज़ाम देना है। हुकूमती बयानात और ख्यालात आए रोज़ बदल रहे हैं। अम्मार कहते हैं कि कप्तान के नाम निहाद 22 साला जद्दोजहद में हरीफ बदलते रहते हैं, जिससे ये नतीजा निकालना दुश्वार नहीं है कि आज जिनके खिलाफ वो शिद्दत से बोल रहे हैं, कल सियासी मसलहतों की खातिर उनको गले भी लगाया जा सकता है। इस हवाले से इतना याद रखना ही काफ़ी है कि माजी में खान साहब शेख रशीद को ज़मीर फरोश और चपड़ासी समेत क्या कुछ नहीं कहते थे, मगर आज वो वजारत दाखिला के ओहदे पर फाइज हैं। इमरान जिस परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, वो हुकूमत के सबसे मजबूत इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली बने और आज कप्तान अपनी हुकूमत बचाने के लिए चौधरी बिरादरान की मिन्नतें करने में मसरूफ़ हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि MQM के बारे में भी कप्तान क्या कुछ नहीं फरमाया करते थे। मौसूफ लंदन जाकर MQM के खिलाफ जुलूस निकाला करते थे, लेकिन अब इसी जमात के हेड क्वार्टर के चक्कर लगा रहे हैं। मौसूफ बरसर इक़्तिदार आने से पहले इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो हज़यान बका करते थे, इसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इमरान को शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए सरकारी ज़मीन नवाज शरीफ ने दी। उन्होंने अस्पताल का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ से करवाया और फिर इसी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए। खिलाफ होना तो चलो कोई बात भी है, इसके खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं कहते। बाद में मौसूफ जनरल मुशर्रफ को तब्दीली की अलामत करार देते हुए इनके साथ मिल गए। वो मुशर्रफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात भी करते रहे और आज मुशर्रफ की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तरह कप्तान मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक इत्तेहाद में शामिल रहे, उनका हाथ पकड़कर फजा में नारे तकबीर बुलंद करते रहे और आज देखें इन्हें किस नाम से पुकारते हैं। अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दायर होने के बाद से फ्रस्ट्रेशन का शिकार इमरान खान कभी कहते हैं कि असल मुजरिम आसिफ जरदारी हैं, कभी नवाज शरीफ इनका निशाना होता है, कभी शहबाज शरीफ और कभी बिलावल। कभी मौसूफ एक सीट वाले रुकन असम्बली को मनाने पार्लियामेंट लाजिस पहुंच जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की सियासत की धज्जियां बिखेरते हैं और कभी खुद भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है और कभी कहते हैं कि दुनिया में महंगाई की वजह से यहाँ भी महंगाई हुई है। कभी फरमाते हैं कि इनका काम आलू प्याज टमाटर की कीमत कंट्रोल करना नहीं है। कभी कहते हैं मेरी सियासत का मकसद असल में तबलीग करना है। तबलीग किस चीज़ की, इस बारे में रावी अभी तक खामोश है। कभी फरमाते हैं कि इनकी 22 साला जद्दोजहद का मकसद करप्शन को ख़त्म करना है और ऐसे में कोई इस दौरे पुरआशोब की करप्शन के बारे में कुछ कह दे तो खफा हो जाते हैं। बकौल अम्मार मसूद खारिजा के मामलात भी आजकल खान साहब की दस्तरस में हैं।
कभी तहरीक अदम एतमाद को अमेरिका की साजिश करार देते हैं, कभी इसका इल्ज़ाम यूरोपीय यूनियन को देते हैं, कभी यूक्रेन में अमन के लिए कमरबस्ता हो जाते हैं, कभी CPEC को मुल्क का असासा करार देते हैं, तो कभी रियासत मदीना पर बात करने लगते हैं, कभी ख़वातीन के पर्दे की फ़िक्र में घुले रहते हैं, कभी सदारती निज़ाम के दाई बन जाते हैं और कभी चीन का निज़ाम लाने की कोशिश फरमाते हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि खान साहब की सियासी कलाबाजियों को बयान करने का मकसद सिर्फ 3 नताइज पर पहुंचना था। एक तो ये कि खान साहब आजकल घबराए हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल का इल्ज़ाम किसको दें। अमेरिका से लेकर बिलावल तक हर एक का नाम ले चुके हैं, मगर मामला इनके काबू से बाहर नज़र आता है। दूसरा नतीजा यह है कि खान साहब किसी भी सियासी जमात और इसके कायद के बारे में जो चाहे कहें, वक्त पड़ने पर वो इनसे सियासी मफाद हासिल करने से नहीं चूकते। इसलिए आजकल जिन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल को खान साहब इन्हीं का हाथ पकड़कर अपनी जद्दोजहद में शामिल हो सकते हैं। उनका माजी इसकी गवाही देता है। हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन में आसिफ जरदारी कप्तान के इत्तेहादी हों, काफ लीग इनकी दस्ते रास्त हो और MQM इनकी रहनुमा हो। आखिरी नतीजा ये है कि पिछले 3.5 वर्ष में पहली मरतबा शदीद इंतज़ार के बावजूद किसी को कहीं से कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रही। लिहाजा अब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुमकिन नतीजा जाहिर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।